तो आज का हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो देखें जी। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, इसलिए हम ऑर्डर एन कह देते हैं कि ऑर्डर एन। ए की पावर एन का क्या मतलब है? ए की पावर एन का मतलब है ए को हमने एन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए, 3 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो a की पावर n का मतलब है हमने उस मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय इंडक्शन दैट फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, दैट विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। इसी तरह से हमारे पास एक और रिजल्ट है, a रेज टू पावर m और एंड द होल पावर इज n, दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n। और ये रिजल्ट्स जो हैं वो मैट्रिसेस के लिए ट्रू हैं फॉर एवरी मैट्रिक्स। वी आल्सो डिफाइन a रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है जी। इसके अलावा अ स्क्वायर मैट्रिक्स a for which a raised to power k plus 1 is equal to a, k being any positive integer, called a periodic matrix। अब a की पावर k प्लस 1 जो है वो पीरियडिक मैट्रिक्स कहलाता है जब वो a के इक्वल ही आ जाए, यानी कि हम एक मैट्रिक्स है हमारे पास a और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसकी आपको मैं सादा सी एग्जांपल अगर दूं तो ये देखें, अगर हमारे पास a रेज टू पावर 5 है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू a आ जाता है, तो हम कहेंगे a इज अ पीरियडिक मैट्रिक्स और इसका पीरियड कितना होगा? वो 4 होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर जो पढ़ा है वो है a रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, ये पीरियडिक मैट्रिक्स होगा इफ k इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a, देन a इज सेड टू बी पीरियड k। अब पीरियडिक मैट्रिक्स तो होगा। अब अगर ये जो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि a रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू a का है, तो a पीरियडिक मैट्रिक्स होगा और इसका पीरियड 4 कब होगा? जब a की पावर 4 ही a के इक्वल आए। लेकिन अगर a की पावर 3 a के इक्वल आ जाता है, या a की पावर 2 आ जाता है, a की पावर 1 आ जाता है, हाँ a की पावर 1 तो होता ही है, a की पावर 2 भी a के इक्वल आ जाता है, तो फिर ये पीरियड 4 नहीं होगा। जो कम से कम जो पावर पर भी a के इक्वल आ जाए तो उसको हम पीरियडिक मैट्रिक्स कहेंगे। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर होगा तो कम से कम छोटे से छोटा जो इंटीजर होगा उसको हम पीरियड उसका कहेंगे कि ये इसका पीरियड है। नेक्स्ट इसके डेफिनेशन है कि इफ k इज इक्वल टू 1 सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a। अगर k को हम 1 ले लें, ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो फिर हम इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर k की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो फिर हम पीरियडिक मैट्रिक्स ही बोलेंगे, और अगर k की वैल्यू यहाँ पर 1 हो तो हम उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। हेंस a इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जी साकिब, आकिब क्या बात करना चाह रहे हैं? आप माइक ऑन करके बोलें जी। सर ये समझ नहीं आई, इसे अगेन काइंडली रिपीट कर दें। ओके।
मैं पीरियडिक मैट्रिक्स की बात कर रहा था, चले दोबारा देख लें। एक मैट्रिक्स है जो जिसकी पावर 5 ली तो वो ए आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको मैं ये लिखूं कि ये ए रेज टू पावर 3 पर भी ए आता है, ठीक है। इसके अलावा ये ए रेज टू पावर 7 पर भी ए आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, मुख्तलिफ ऐसे डिजिट्स हैं जिस पर उनको मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा वही ए मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब हम कहेंगे कि ये ए पीरियडिक मैट्रिक्स है। अब इसका पीरियड क्या होगा? जब भी वो ए के इक्वल आ जाए तो वो पीरियड मैट्रिक्स तो होगा ही, ये तो कन्फर्म बात है। अब वो 5 इसकी पावर 3 पर भी ए आ जाता है, 7 पर भी ए आ जाता है। ये देखे ना, ए की पावर 3 ली फिर भी ए आ गया, ए की पावर 7 ली फिर भी ए आ गया, ए की पावर 5 ली तो फिर भी ए आ गया, ठीक है। अब ये पीरियडिक मैट्रिक्स तो है, लेकिन लीस्ट इसमें सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? वो है 3। तो हम ए की पावर 3 को ऐसे लिखेंगे, ए की पावर 3 यानी कि ये होगा 2 + 1। 2 + 1 नहीं होगा, ए की पावर 3 को हम लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जी ए इज अ पीरियडिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, या पीरियड इसका, सॉरी ऑर्डर नहीं कहेंगे, पीरियड इसका कहेंगे कि पीरियड इसका 3 है, 2 है, सॉरी, ये इसमें हम 2 लिख लेंगे कि ए इज अ पीरियडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। क्लियर है जी? अब यानी कि ए की पावर 5 लेने से भी ए आया, 7 लेने से भी ए आया, 3 लेने से भी ए आया, फॉर एग्जाम्पल आगे और भी हैं। तो इसमें से सबसे छोटा इंटीजर जो है वो 3 बनता है। तो 3 होता है 2 + 1, क्योंकि हमने फार्मूला जो मैं जो पढ़ी है डेफिनेशन वो k + 1 पढ़ी है। तो वो 2 + 1 करेंगे तो इसका मतलब है इसका जो पीरियड होगा वो 2 होगा, पीरियड हम 2 कहेंगे, वैसे हम इसको पीरियडिक मैट्रिक्स। अब अगर कोई मैट्रिक्स पीरियडिक मैट्रिक्स है लेकिन वो ए स्केयर पर 2 आ रहा है, ठीक है ना, वो ए स्केयर पर ए स्केयर इज इक्वल टू 2 ए आ रहा है दोबारा, तो अब हम इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ए की पावर 7 का पीरियड 6 होगा। क्वेश्चन है जी ए की पावर 7 का पीरियड 6 होगा? नहीं जी, पीरियड 6 नहीं होगा, उसको हम जस्ट कहेंगे पीरियडिक मैट्रिक्स है। ये है पीरियडिक, लेकिन पीरियड उसका क्या होगा, आपने देखना कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। अगर तो 7 ही लीस्ट है, यानी कि उससे पहले किसी भी इंटीजर पर वो ए के इक्वल नहीं आ रहा, फिर तो 7 ए की 7 इज इक्वल टू ए अकेला है, तो फिर उसका पीरियड 6 होगा। समझ आ रही है ना बात? अगर उससे नीचे भी किसी इंटीजर पर वो ए के इक्वल आता है तो फिर वो छोटे वाला इंटीजर है उसको हम देखेंगे, वो उसका पीरियड बनेगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये देखिए, आइडेम्पोटेंट के लिए आपको बताया, अच्छा ये क्वेश्चन है कि ए की जितनी भी पावर लेंगे वो ए के ही इक्वल आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। ए की जितनी मर्जी पावर लें तो वो ए के इक्वल जरूरी तो नहीं आए। अगर आए तो फिर हमने ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है, ये नहीं कि ए के इक्वल ही आएगा। तो अगर वो इक्वल आता है तो हमने डेफिनेशन अप्लाई करनी है, वरना नहीं करनी। जरूरी नहीं कि आए, हो सकता है कि ए को हम 10 दफा भी मल्टीप्लाई करें तो वो ए के इक्वल ना आए, लेकिन जब वो ए के इक्वल आएगा तो फिर ही हम इस पर ये अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि जी ए के इक्वल आएगा?
तो वो हमें मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा भाई। ए को ए से मल्टीप्लाई करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, फिर ही हमें पता चलेगा। ठीक है, या हमें क्वेश्चन में ही बताया गया हो कि हम इसको 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये एक इक्वल आता है, फिर हमें पता चलेगा, या फिर उसको खुद मल्टीप्लाई कर लें फिर पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए की पावर पी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अच्छा, अब वही ए को ए से मल्टीप्लाई करने से, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, या जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करने से अगर वो मैट्रिक्स 0 के इक्वल आ जाता है, 0 मैट्रिक्स बन जाता है, तो फिर हम उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ए की पावर पी इज इक्वल टू 0 जो होगा, इसको हम कहेंगे जी निलपोटेंट। अब इसमें निलपोटेंटी इंडेक्स कौन सी होगी? निलपोटेंसी इंडेक्स वो होगी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए पी इज इक्वल टू 0। छोटे से छोटा ऐसा इंटीजर जो उसकी पावर लें तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाए, तो उसको हम कहेंगे ये निलपोटेंसी इंडेक्स है इस पी का, तो इसको निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ए स्क्वायर को ए को ए से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है जी एक डेफिनेशन हर्मिशियन मैट्रिक्स की। लेट ए बी अ मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज। कम्प्लेक्स एंट्रीज कौन सी होती है? जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो, कम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हो। देन द मैट्रिक्स, ये देखें, ये लिखा हुआ है ए बार आई जे, ए बार conjugate obtained from A by replacing each aij by its complex conjugate. Complex conjugate is called the conjugate matrix of A and is denoted by A bar. इसको A bar नहीं बोलते, इसको conjugate of A बोलते हैं। ठीक है, तो conjugate of A ये होगा। ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं कि आयोटा वाली वैल्यू को हम साइन चेंज करने से, जैसे हमारे पास अगर इस तरह से कोई वैल्यू आ जाती है 3 + 2 आयोटा, तो इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? मसलन ये ए के इक्वल है फॉर एग्जांपल, तो इसका कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे हम? उसको हम ए बार लिखते होते हैं हमेशा। ठीक है, ए बार कुछ हम आई थिंक नहीं, ए बार हम ऐसे लिखते हैं, ये कॉन्जुगेट ऑफ ए इसको बोलते हैं। तो ये 3 - 2 आयोटा आ जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटे वाला जो वैल्यू है, आयोटे वाली टर्म, उसका साइन चेंज कर देना। अगर माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस कर देना। तो इसलिए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए तो फिर हम इसको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दो ये मैट्रिसेस की डेफिनेशंस हैं। इनकी हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। ये देखिए, एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स में है 1 1 माइनस आयोटा, ये कम्प्लेक्स एंट्री है। 2 1 प्लस आयोटा, 3 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 0। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 1 माइनस आयोटा था तो ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा वाली साइन चेंज हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा था इधर तो ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस आयोटा हो जाएगा,
ये माइनस आयोटा था तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा वाली साइन चेंज हो जाना है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आ गया जी, तो इसलिए हम कहेंगे ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, आयोटा वाले साइन चेंज करने से उसका ट्रांसपोज लें और ए के इक्वल आ जाए तो दैट इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स। और इसी तरह से अगर ये एक मैट्रिक्स देखें 1 1 माइनस आयोटा 2 -1 माइनस आयोटा 3 आयोटा आयोटा -2 आयोटा और 0, और इसको अगर हम ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें तो वो -a के इक्वल आएगा, तो इसको हम कहेंगे ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी 3.1 एक्सरसाइज की जो रहती थी। अब आपने ये 3.1 एक्सरसाइज जो है वो करनी है। इसके जो कुछ क्वेश्चन आगे भी 2-3 क्वेश्चन, कल मैंने 6 क्वेश्चन तक कहा था, आगे 7 8 9 क्वेश्चन ये आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये आप करेंगे जी क्वेश्चंस 20 तक। 20 तक क्वेश्चंस करेंगे जी सारे।